सेशन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने एक अध्यादेश जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई सारे कॉलेजों में बंद कर दी जाए। लेकिन राज्यपाल को भी ये समझना चाहिए कि राज्य में जब चुनी हुई एक लोकप्रिय सरकार है तो आपको कोई भी निर्देश या निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार से कम एक बार विचार विमर्श कर लेना चाहिए। आज जिन बच्चों को आप वापस जाने के लिए बोल रहे हैं, तो जिन स्कूलों में आप जाने बोल रहे हैं उन स्कूलों में ना तो लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था है, ना पुस्तकालय है, ना वहाँ पर उचित टीचर है। आज उस आदेश के बाद आपने ये भी नहीं सोचा कि 600 से ज़्यादा पूरे राज्य में ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक उन +2 के बच्चों को पढ़ाते थे। इन शिक्षकों के समायोजन का क्या होगा? हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने पूरे राज्य के समक्ष एक शिक्षा का आपातकाल घोषित करा दिया। जो छात्र यहाँ सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो राज्य सरकार से ही नाराज है और राज्य सरकार को तो उसमें कहीं राज्यपाल की भूमिका तो पूरी तरीके से दब जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोग इसीलिए तो झूठी पार्टी बोलते हैं, ये खुद ही करता है। आप हमको एक बात बताइए, ये क्यों नहीं खुल करके बोल रहे हैं कि ये नीति लाया कौन है? झूठी तो इनका काम है, झूठ फरेब और लोगों को गुमराह करना, यही इनके जिम्मे है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशिभूषण और इंटरमीडिएट की जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई बंद होने से आप देख रहे हैं कि जो हज़ारों छात्र हैं वो सड़क पर आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी जो है मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस ने भी ज्ञापन सौंपा है। और हम सीधे बात करते हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे जी हैं। इस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर कि राज्य सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं किया, तो इस मुद्दे को किस तरीके से आप देख रहे हैं? इस मुद्दे को हम लोग ये समझते हैं कि ये माननीय राज्यपाल का पद एक सुशोभित पद है, संवैधानिक पद है और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का किसी तरीके से उस पर आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं। लेकिन राज्यपाल को भी ये समझना चाहिए कि राज्य में जब चुनी हुई एक लोकप्रिय सरकार है तो आपको कोई भी निर्देश या निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार से कम एक बार विचार विमर्श कर लेना चाहिए। केंद्र के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई, उस नई शिक्षा नीति को राज्य सरकार के अनुरूप 2026 के बाद लागू करना था। अचानक चालू सेशन में सेशन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने एक अध्यादेश जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई सारे कॉलेजों में बंद कर दी जाएगी और ये लोग +2 के स्कूल में जाएं। अब राज्य सरकार की अपनी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। जो इंटरमीडिएट के बच्चे आज बीच शिक्षा के बीच में चालू सत्र है और चालू सत्र के बीच में आपका आदेश आ गया और अचानक पढ़ाई को रोक दिया गया। जिन बच्चों ने साल, सवा साल, 1.5 साल पढ़ाई कर लिया है उन बच्चों का क्या होगा? जो बच्चे वहाँ 2 साल पढ़ लिए हैं उनका क्या होगा? आज जिन बच्चों को आप वापस जाने के लिए बोल रहे हैं, तो जिन स्कूलों में आप जाने बोल रहे हैं उन स्कूलों में ना तो लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था है, ना पुस्तकालय है, ना वहाँ पर उचित टीचर है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में तो कक्षा भी नहीं, जिस कक्षा में बैठ करके बच्चे पढ़ेंगे। कक्षा है तो वहाँ टेबल कुर्सी नहीं, माने कैसे पढ़ाई होगा? किसी +2 के स्कूल में विधिवत लैब नहीं है जो लैब इंटर के बच्चों के लिए होना चाहिए। तो इस सारी व्यवस्था वैकल्पिक तैयार किए बिना आपने एक आदेश जारी किया। आज उस आदेश के बाद आपने ये भी नहीं सोचा कि 600 से ज़्यादा पूरे राज्य में ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक उन +2 के बच्चों को पढ़ाते थे। इन शिक्षकों के समायोजन का क्या होगा? ये शिक्षक कैसे अपने घर परिवार को चलाएंगे जो आज लंबे समय से इन बच्चों को पढ़ाते रहे हैं? उनके पास पढ़ाने का तजुर्बा है, वो सारे लोग ट्रेंड हैं पूरी तरह से इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने पूरे राज्य के समक्ष एक शिक्षा का आपातकाल घोषित करा दिया। ये विचित्र तरह की पार्टी है, इनका हर काम ऐसे ही होता है।
कि अचानक सोए सोए उठेंगे और हमको तो आज कुछ कर देना, एक नया नोटिफिकेशन कर दो, और उसके बाद जब उस पर समीक्षा होती है तो ये फिर बैक होते हैं। लेकिन हम लोग आज आए हैं यहाँ, हम लोगों के माध्यम से भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी दिया गया। इन सारे चीज़ों का ध्यान हम लोगों ने उन पर आकृष्ट कराया है और उनसे हमने कहा है कि आप इस पर दखल दीजिए और इस व्यवस्था को आप ठीक कीजिए ताकि बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके, उन शिक्षकों के भविष्य को बचाया जा सके जिनका भविष्य आज अधर में लटका है। कैसे उन शिक्षकों का उस +2 स्कूलों में समायोजन होगा, चूँकि आपके पास शिक्षक भी नहीं है। अभी आप बहाली निकालेंगे तो कब वो शिक्षक आएगा, कब उस व्यवस्था को समझेगा, कब वो काम शुरू करेगा। तो कम से कम आपके पास वो 600 शिक्षक हैं जो ऑलरेडी पढ़ाते रहे हैं, उन शिक्षकों को कैसे समायोजन करेंगे उसको आप सुनिश्चित कीजिए। कैसे कक्षा ठीक होंगे, कैसे लैब ठीक होगा, कैसे आप बच्चों के बैठने पढ़ने का व्यवस्था करेंगे। प्रॉपर शौचालय नहीं है, प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे चीज़ों को ठीक करने तक जैसे व्यवस्था चल रही है इसको वैसे चालू रखा जाए और इसको डे बाय डे मॉनिटरिंग किया जाए कि इन व्यवस्थाओं को प्रॉपर तरीके से +2 स्कूलों में लागू किया गया कि नहीं। जब लागू हो जाए तो सारे लोगों से बात विचार करने के बाद ही इसको लागू किया जाए। इस पर राज्य सरकार को पहल करके रोक लगाना चाहिए। सवाल ये है कि जो छात्र यहाँ सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो राज्य सरकार से ही नाराज है और राज्य सरकार को तो उसमें कहीं राज्यपाल की भूमिका तो पूरी तरीके से दब जा रही है। ये नाराजगी जो बढ़ रही राज्य सरकार ने ऐसा कर दिया, तो क्या आप लोगों के लिए नुकसान नहीं है? सर ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को लोग इसीलिए तो झूठी पार्टी बोलते हैं। ये खुद ही करता है। आप हमको एक बात बताइए, ये क्यों नहीं खुल करके बोल रहे हैं कि ये नीति लाया कौन है? क्यों नहीं खुल करके बोल रहे हैं कि किसके अध्यादेश से अभी किसके निर्देश पर ये पढ़ाई बंद हो रहा है? क्यों खुल करके नहीं बोल रहे हैं कि भैया इसके लिए एक्चुअल कल्पित दोषी कौन है? हम लोग सरकार में होते हुए, मैं सरकारी दल के सहयोगी पार्टी का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं आज इस मामले को लेकर के चिंतित हूँ। मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पर, मैं डीसी के यहाँ आ रहा हूँ, मैं सीएम को चिट्ठी लिख रहा हूँ। क्यों नहीं बीजेपी आज तक खड़ी हुई? विपक्ष की पार्टी है, वो जानती है कि सब कुछ हमने ही तो किया है। तो बीजेपी इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रही है, आपके खिलाफ के छात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कोई नया आरोप लगा रही है। उसका जवाब हम लोग देंगे। क्या झूठ बोल रही है उसका चिट्ठी देंगे, उसका जवाब देंगे कि क्या झूठ बोल रही है। झूठ ही तो इनका काम है, झूठ फरेब और लोगों को गुमराह करना, यही इनके जिम्मे है। हम तो बोल रहे हैं सर कि हमने अभी चिट्ठी दिया सीएम के लिए और लिखा है स्पष्ट तरीके से कि इन सारे चीज़ों को आप दुरुस्त कीजिए, और हमको विश्वास है कि राज्य सरकार इस पर अपने ताकत का प्रयोग करेगी और इस पर राज्यपाल को पीछे हटना एक पड़ेगा। सवाल है कि जैसे डिग्री कॉलेज में जो बच्चों की पढ़ाई इंटरमीडिएट की बंद हुई है, बहुत सारे जैसे जमशेदपुर में आप देखेंगे दूर दराज से आके यहाँ हॉस्टल में रखकर बच्चियाँ या बच्चे पढ़ते हैं। इस फैसले से वापस फिर कहा गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में तो कोई आसनबनी में है, कोई पटमदा में है, तो नहीं लगता है कि इससे जो खासकर बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई स्टॉप हो जाएगी? वो जमशेदपुर से पटमदा या आसनबनी जाकर इन कॉलेजेस में पढ़ाई करने में असमर्थ होंगी? सर ऐसा है कि सिर्फ बच्चियां ही नहीं, बच्चों की भी पढ़ाई प्रभावित होगी। आप देखेंगे कि जो सक्षम लोग हैं उनके बच्चे तो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। कोई लौला में पढ़ रहा है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, कोई लिटिल फ्लावर में पढ़ रहा है और कोई चिन्मया में पढ़ रहा है। उनको तो कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसको है? जो बेचारा गरीब है, जो वहाँ नहीं पढ़ सकता है। ये राज्य की सरकार जो है हमेशा उन लोगों की चिंता की है और इसीलिए आज हम लोग आए हैं कि पूरे लोग आपके तरफ देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर पहल कीजिए और पहल करके इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक कराइए। हम लोग ज़रूरत पड़ेगा तो कमिंग वीक में प्रदेश नेतृत्व से बात करके इन सारे चीज़ों पर हम लोग सीएम से भी मिलेंगे और उनको भी अपना पक्ष रखेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ जो एक तुगलकी फरमान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया, उस पर राज्य सरकार रोक लगाएगी और बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। धन्यवाद। तो हमें भी उम्मीद है, जैसा हमने कहा, कि सबसे ज़्यादा फ़र्क उन्हीं बच्चों पर पड़ेगा जो गरीब हैं और जो उन स्कूलों में सीबीएसई और आईसीएसई में नहीं पढ़ा सकते, उन्हीं के बच्चे जो है इन डिग्री कॉलेज और सरकारी कॉलेजों में जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फैसला जो इस फैसले पर फ़र्क उन्हीं लोगों का पड़ रहा है और वही बच्चे आपको सड़क पर भी उतरते हुए दिख रहे हैं। अपने सहयोगी सरवण के सात शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।